सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं HPSSC लाइनमैन इलेक्ट्रिशियन SSC मॉक टेस्ट पार्ट 9। तो इससे पहले के 8 पार्ट जिन्होंने अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें ज़रूर देख लेना। उनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 फेज़ इंडक्शन मोटर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहें और किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट के लिए कमेंट करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज इंडक्शन मोटर्स माने एक पावर फैक्टर पर चलती है, 0.8 लैग पावर फैक्टर पर चलती है, 0.8 लीड पावर फैक्टर पर चलती है, 0.6 लैग पावर फैक्टर पर चलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0.8 लैग पावर फैक्टर पर चलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंजरा प्रारूपी त्रिकलीय प्रेरण मोटर की स्पीड स्टेटर साइड से बदली जा सकती है, रोटर साइड से बदली जा सकती है, सप्लाई वोल्टेज साइड से बदली जा सकती है, या स्टेटर तथा रोटर दोनों साइड से बदली जा सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टेटर साइड से बदली जा सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंजरा प्रारूपी त्रिकलीय प्रेरण मोटर डैश द्वारा स्टार्ट किया जाता है। तो ऑप्शन है DOL स्टार्टर, स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर, ए और बी दोनों, स्टेटर रोटर स्टार्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। तो नेक्स्ट है, प्रेरण मोटर की दक्षता लगभग होती है। ऑप्शन है 50% से 60%, 80% से 90%, 30 से 40% और 100%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 80 से 90%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरण मोटर की गति परिवर्तन की विधि है फ्लक्स नियंत्रण, आर्मेचर प्रतिबाधा नियंत्रण, ध्रुव की संख्या परिवर्तित कर, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्रुव की संख्या परिवर्तित कर। एक प्रेरण मोटर की सप्लाई वोल्टता एवं सप्लाई आवृत्ति दोनों परिवर्तित कर आधा करने पर स्लिप अधिक हो जाएगी, उच्चतम बलागुण आधा हो जाएगा, उच्चतम बलागुण परिवर्तित हो जाएगा, मोटर की गति आधी हो जाएगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उच्चतम बलागुण परिवर्तित रहेगा। तो नेक्स्ट है, त्रिकलीय प्रेरण मोटर की स्पीड डैश द्वारा नियंत्रित की जा सकती है, सप्लाई आवृत्ति बदलकर, ध्रुव की संख्या बदलकर, रोटर वाइंडिंग का प्रतिरोध बदलकर, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो नेक्स्ट है, प्रारूपी त्रिकलीय प्रेरण मोटर की स्पीड कंट्रोल की जा सकती है, सप्लाई आवृत्ति बदलकर, ध्रुव की संख्या बदलकर, सप्लाई वोल्टेज कम करके, उपरोक्त सभी। तो इसका भी ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न मोटरों में से किस मोटर का गति नियंत्रण सबसे जटिल है। तो ऑप्शन है DC शंट मोटर, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर, पिंजरा प्रारूपी प्रेरण मोटर और DC कंपाउंड मोटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिंजरा प्रारूपी प्रेरण मोटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लिप रिंग मोटर के लिए प्रयुक्त स्टार्टर है स्टार डेल्टा स्टार्टर, प्रतिरोध स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिरोध स्टार्टर। तो नेक्स्ट है, यदि मोटर को रियोस्टेटिक नियंत्रण विधि से स्टार्ट किया जाए तब मोटर की गति बढ़ने के साथ मोटर की स्लिप बढ़ती है, बलागुण बढ़ता है, बलागुण कम होता है, शक्ति गुणक कम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बलागुण कम होता है। नेक्स्ट है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर किस प्रकार के प्रेरण मोटर को स्टार्ट करने के लिए प्रयुक्त है। तो ऑप्शन है स्टार संयोजित पिंजरा प्रारूपी प्रेरण मोटर, डेल्टा संयोजित पिंजरा प्रारूपी प्रेरण मोटर, और ऑप्शन नेक्स्ट है ए और बी दोनों, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, स्टार संयोजित पिंजरा प्रारूपी प्रेरण मोटर और डेल्टा संयोजित पिंजरा प्रारूपी प्रेरण मोटर। तो नेक्स्ट है, चुंबकीय घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक एसी सप्लाई की कलाओं की संख्या होगी 1, 2, 4 या 6। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2। तो नेक्स्ट है, परस्पर 120 डिग्री पर विस्थापित त्रिकलीय कुंडलियों में एक ही फेज की सप्लाई देने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। ऑप्शन है स्थिर, प्रत्यावर्ती, घूर्णीय, संपादित। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, घूर्णीय। तो नेक्स्ट है, 120 डिग्री पर विस्थापित
वाइंडिंग में 3 फेज सप्लाई देने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा स्थिर, प्रत्यावर्ती, घूर्णियों, संपादित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घूर्णियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुल्यकालिक गति एवं वास्तविक गति का अंतर होता है। नियमन, स्लिप, बैकलैश, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्लिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरण मोटर पर लगातार भार बढ़ाने पर मोटर का शक्ति गुणक, ऑप्शन है लगातार कम बढ़ता जाता है और इकाई हो जाता है, पूर्ण भार तक बढ़ता जाता है, इसके पश्चात कम होने लगता है, लगातार कम हो जाता है, परिवर्तित रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्ण भार तक बढ़ता है जिसके पश्चात कम होने लगता है। तो नेक्स्ट है, एक त्रिकलीय स्लिप रिंग प्रेरण मोटर का रोटर होता है। कुंडलित, लघुपथित, डबल फेज, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुंडलित। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरण मोटर का फ्रेम किस धातु का बनाया जाता है। तो ऑप्शन है एल्युमिनियम, कार्बन, ढलवा लोहा जिसके स्टील ग्रेन बहुत समीप हो, स्टेनलेस स्टील। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ढलवा लोहा जिसकी स्टील ग्रेन बहुत समीप हो। तो नेक्स्ट है, प्रेरण मोटर की कुंडली हेतु स्टेटर किस धातु का बनाया जाता है। तो ऑप्शन है कार्बन, स्टेनलेस स्टील, सिलिकॉन स्टील, लैमिनेशन, ताम्र लैमिनेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलिकॉन स्टील लैमिनेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटर शाफ्ट की धातु होती है। ढलवा लोहा। नेक्स्ट ऑप्शन है माइल्ड स्टील, हाई स्पीड स्टील और सिलिकॉन स्टील लैमिनेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइल्ड स्टील। तो नेक्स्ट है, 3 फेज इंडक्शन मोटर के घूमने की दिशा मैग्नेटिक फील्ड के घूमने की दिशा के समान दिशा में होती है। मैग्नेटिक फील्ड के घूमने की दिशा में होती है स्क्वीररेल केज इंडक्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैग्नेटिक फील्ड के घूमने की विपरीत दिशा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वीररेल केज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग करंट फुल लोड करंट के बराबर होती है। फुल लोड करंट के 2 गुना होती है। फुल लोड करंट से 5 से 7 गुना होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फुल लोड करंट से 5 से 7 गुना होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क फुल लोड टॉर्क के बराबर होता है। फुल लोड टॉर्क का 4 गुना होता है। फुल लोड टॉर्क का 1.5 गुना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फुल लोड टॉर्क का 1.5 गुना। तो लास्ट क्वेश्चन है, 3 फेज इंडक्शन मोटर का टॉर्क किसके समानुपाती होता है। तो ऑप्शन है अप्लाइड वोल्टेज V के बराबर, अप्लाइड वोल्टेज के वर्ग V2 के बराबर और नेक्स्ट है अप्लाइड वोल्टेज के वर्गमूल V के बराबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।